नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़ और मेरे साथी सज्जाद हसन साहब। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हमारा एक खुसूसी प्रोग्राम होता है जिसमें इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ और आज की ताज़ा खबरें, ट्रेंडिंग न्यूज़ इसमें हम शामिल करते हैं और यही न्यूज़ कल के अखबारात की भी सुर्खियाँ बन जाती हैं। तो चलिए आइए चलते हैं आज की जो डेवलपमेंट्स है उस पर अब बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं तलबा का एहतजाज कंटिन्यू जारी है। ख़ासतौर पर लास्ट पीर को जिस किस्म का एहतजाज और तशद्दुद किया गया था तलबा पे, वो अभी भी जो है ना उस पर डेडलॉक है और अभी भी वो ख़त्म करने तैयार नहीं है। हालांकि मरकज़ी 2 वज़रा उनसे जाके बात की हैं लेकिन वो बातचीत नाकाम रही है। और उसी दौरान जो समाजी जहदकार सोनम वांगचुक है जो 26 दिन से जो भूख हड़ताल पे थे, आज वो भूख हड़ताल अपनी ख़त्म कर दिए यानी यकीन दहानी पे। और उसके साथ साथ अभी भी जो है ना इसमें कोई इसके साथ भी सारे हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ शहरों में तलबा की तायद में एहतजाज जारी है। और तलबा का ये कहना है कि जब तक कि वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा नहीं होता वो रुकने वाले नहीं हैं, वो कंटिन्यू करेंगे जो है ना। तो उससे हट के हम चलते हैं मशरिक़ वस्ता। जैसे कि आप जानते हैं ईरान और अमेरिका की जानिब से जो है ना मुसलसल जो जंग जारी है, ईरान के ऊपर जो अमेरिका के हमले जारी हैं उस पर हम बात करेंगे। और साथ साथ जैसे कि आप जानते हैं रिसेंटली अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ एक न्यूक्लियर माहिदा किया है, यानी सिविल यानी पीसफुल माहिदा किया है जिसके तहत जो है ना अमेरिका सऊदी अरब को मदद करेगा न्यूक्लियर तनसीबात कायम करने के लिए, उस पर हम ये बात करेंगे। और साथ साथ मिडल ईस्ट में मस्जिद अक़सा में मुसलसल यहूदियों की जानिब से उसके जो है ना मुसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही है, उसमें दरअंदाजी की जा रही है और उसकी जो है ना बहुत सारी जो है ना इन्हें ऐसी हरकतें की जा रही जो बिल्कुल मुसलमानों जो है ना काफ़ी जो है ना काफ़ी गम गुस्से में पाए जाते हैं। तो ये चलते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सोनम वांगचुक जो समाजी जहदकार हैं वो 26 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। अल्टीमेटली हुकूमत ने उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया था और हॉस्पिटल में जो है ना 2 मरकज़ी वज़रा, एक तो जो है ना JP नड्डा और धर्मेंद्र सिंह, ये दोनों जाके उनसे बात किए, जाके जो है ना और उनके भूख हड़ताल ख़त्म करने में अहम रोल अदा किया है। और उन्होंने कहा कि अभी भी जो है ना मैं ये अपने मुतालिबे पर शामिल हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान को मुसलसल जो है ना इनको इस्तीफ़ा देना होगा और तलबा पे जो तशद्दुद हुआ है उनके खिलाफ FIR दर्ज हुए हैं उसको जो है ना वापस लेने होंगे। और पुलिस ने जिस किस्म का जुल्म किया है उसकी भी जो है ना अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, ये जो है ना उन्होंने कहा है। और इस सेट के कई MPs भी जो है ना उन्होंने रिक्वेस्ट किए थे उनसे कि वो जो है ना मुसलसल जो है ना ख़त्म करें भूख हड़ताल अपनी, तो उन्होंने अल्टीमेटली भूख हड़ताल ख़त्म कर दी है। और लेकिन काकरोच जनता पार्टी के जो कायदीन हैं तलबा हैं उनका एहतजाज अभी भी जंतर मंतर पर जारी है और उनको मुल्क के कई जानिब से कई पार्टियों की जानिब से मुसलसल तायद मिल रही है। और उसी दौरान में ये मसला ज़ेर बहस आता है। लोकसभा की कार्रवाई और राज्यसभा की कार्रवाई में ये मसले को पेश करने की कोशिश की गई लेकिन शोर गुल के दरमियान 27 जुलाई तक के लिए इसको मुलतवी कर दिया गया है और हुकूमत जो है ना मुसलसल इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो सज्जाद साहब, इस किस्म की जो हालात पाए जाते हैं, एक तो जैसा कि आप जानते हैं कि पीर को जो कुछ हुआ तलबा के साथ ऐसा दिख रहा था कि ये जो है ना एक जंग का मैदान है जिस किस्म से जो है ना तलबा के ऊपर जुल्म किया गया है। और किसी किस्म से हमारे वज़ीर-ए-आज़म भी जो है ना अपनी खामोशी तोड़ने तैयार नहीं है। जस्ट एक रात में एक छोटा सा बयान दे देते हैं कि इसमें मसले के ऊपर एग्ज़ाम के ऊपर, और कभी भी वो पार्लियामेंट में आने के लिए तैयार नहीं है और तलबा से बातचीत करने के लिए ना हक़ में है। वो कभी भी जो है ना उन्होंने मुखातिब किया है सहाफ़ियों से, कुछ भी नहीं हुआ है जो है ना। लेकिन सिर्फ 1-2 वज़रा आते हैं, इन्होंने जो है ना मुसलसल जाके तलबा से बात कर रहे हैं लेकिन अभी वो बिल्कुल इनकम्प्लीट है और कहा जा रहा है कि बिल्कुल ये बातचीत नाकाम हो चुकी है जो है ना। तो इस सिलसिले में अब जहाँ तक सोनम वांगचुक का जो इन्हें भूख हड़ताल ख़त्म किए हैं उनकी तायद तो बराबर जारी है। तो अब उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल जो है ना हम इसमें कंटिन्यू करेंगे और बल्कि अगर हमारे मुतालिबात नहीं सुने जाते हैं तो हम जो है ना इसको और शिद्दत से जो है ना हमारा एहतजाज जारी रहेगा। तो ऐसे सिलसिले में तो मतलब है कि स्टैंड ऑफ हो गया है दोनों के दरमियान में। तो अब इसमें जो है ना सूरत हाल जो है ना क्या हो सकती है, मतलब है कि अब मतलब वाक़ई जो है ना हुकूमत संजीदा है बातचीत करने में हुकूमत तलबा से, या फिर तलबा के ऊपर जो जुल्म हुआ है उसके लिए क्या है आखिर रेमेडी हो सकती है? देखिए, पीर के दिन जैसा कि आप जानते हैं कि मानसून सेशन का आगाज़ हुआ जी। पीर के दिन ही सोनम वांगचुक ने जो है वहाँ पे पार्लियामेंट का जो है तक मार्च करने का, देखिए यहाँ पार्लियामेंट का घेराव या पार्लियामेंट में डिस्टर्ब करने की बात नहीं कही गई थी। ये कहा था उन्होंने कि हम जो है जंतर मंतर से, जहाँ हमारा जो है एहतजाज का मरकज़ है,
वहाँ से हम पार्लियामेंट तक मार्च करेंगे, पीसफुल मार्च। उन्होंने ये भी कहा था कि पीसफुल मार्च करेंगे। और तलबा की बड़ी मेहनत रही इसमें। तलबा ने जो है मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में जाके, जो दिल्ली के यूनिवर्सिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे JNU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, और भी जो भी वहाँ पे तालीमी इदारे हैं, वहाँ पे जाके उन्होंने तलबा से अपील की कि पेपर लीक जो है एक बहुत संगीन मसला है और तलबा के फ्यूचर का ये सवाल है, इसलिए तलबा को इस पीसफुल मार्च में जो है शामिल होना होगा और जो है ये मार्च वहाँ पे निकालना होगा। तो बहरहाल जो है पीर के दिन मार्च के लिए बहुत बड़ी तादाद में तलबा आए। कोई कह रहा है 1 लाख तलबा थे, कोई कह रहा है 2 लाख तलबा थे, कोई कह रहा है 5 लाख। बहरहाल बहुत बड़ी तादाद में तलबा वहाँ से पे जमा हुए। लेकिन पुलिस ने जिस तरह का रवैया उनके साथ किया, पहले तो ये हुआ कि जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम पूरी जो है 1 हफ्ते की रोइदाद पे नज़र डालेंगे तो पहले ये हुआ कि सोनम वांगचुक जो 20 दिन से जो है भूख हड़ताल पे थे, 19 तारीख को अचानक जो है उनको उठा लिया। 19 नहीं बल्कि 18 तारीख को अचानक उनको पुलिस आती है और उनको जो है ज़बरदस्ती उठा के अस्पताल मुंतकिल कर देती है, सफदरजंग अस्पताल। उनको वहाँ पे ICU में रख दिया जाता है और किसी को भी उनसे मिलने नहीं दिया जाता। जबकि उनकी बीवी बार बार कह रही थी कि उनको जो है ऐसा मालूम होता है कि पुलिस ने नज़रबंद कर दिया है, क्योंकि किसी को भी मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। हत्ता कि मुझे भी उनसे बात करने की इजाज़त नहीं दी गई। उनका फ़ोन भी हटा लिया गया है, उनके पास एक टैब था, टैब भी जो है निकाल लिया गया है। तो बहरहाल सोनम वांगचुक को पहले वहाँ से हटाया गया, साइड से, प्रोटेस्ट की जो मरकज़ था जंतर मंतर से। उसके बाद 20 तारीख को 19 तारीख को ज़ायद फोर्सेस वहाँ पे तैनात होना शुरू हो जाते हैं। तलबा ने भी ये बात देखी, तलबा में बेचैनी पाई जा रही थी। तलबा ने कहा कि जिस तरीके से यहाँ पे पुलिस की जो है टुकड़ियाँ आ रही हैं, यहाँ पे पुलिस जिस बड़ी भारी तादाद में जो है पुलिस तैनात की जा रही है, ऐसा मालूम हो रहा है कि एक बड़े एक्शन की जो है तैयारी हो रही है। हत्ता कि नीम फौजी दस्तों को भी, रैपिड एक्शन फोर्स को भी वहाँ पे तैनात कर दिया गया। और फिर सिविल जो है ड्रेस में भी बहुत सारे पुलिस जवान वहाँ पे नज़र आ रहे थे। फिर जो है तलबा निकलते हैं अपने मंसूबे के मुताबिक। वो पार्लियामेंट तक जो है मार्च के लिए जब शुरू होते हैं, वो स्टार्ट लेते हैं, तो कुछ दूर जाने के बाद अचानक उन पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया जाता है। फिर उसके बाद हत्ता कि उन पर शलबारी भी शुरू कर दी जाती है और बहुत बुरी तरीके से तलबा को मारा जाता है। तो जो पुलिस ने ये काम किया, तलबा पे लाठी चार्ज किया, उन पे शेल बरसाए गए, उनको मारा गया, हत्ता कि पैलेट गनों का भी इस्तेमाल उनके खिलाफ किया गया, वो जो पैलेट गन से जो है इन पे फायर किया गया। तो ये बहुत संगीन मामला था। इस मामले में 80 से ज़्यादा तलबा ज़ख्मी हुए थे, जिनको मुख्तलिफ़ अस्पतालों में रखा गया। देखिए दिलचस्प बात देखिए, एक जानिब पुलिस की बर्बरियत वहाँ पे की जाती है, तलबा ज़ख्मी होते हैं, उन्हें अस्पतालों में मुंतकिल किया जाता है। देखिए वहाँ पे एक अहम बात ये है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी फौरी तौर पे मौके पे पहुँच गई थी और उन्होंने कंप्लेन किया था, बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कंप्लेन किया था कि हमें पता चला है कि कई तलबा लापता हैं, उनको डिटेन कर लिया गया है और उनको मुख्तलिफ़ थानों में रखा गया है और कोई इत्तला उनकी नहीं मिल रही है, उनके फ़ोन भी नहीं लग रहे हैं। ऐसा मालूम होता है कि पुलिस ने उनको कहीं जो है महफूज मकाम पे रखा है और डिटेन कर लिया है। बाद में ये भी खबर आती है कि उनको जो है मुल्क दुश्मन अनासिर के तौर पे उन पे मुकदमा दायर किए गए हैं और पुलिस को ये इख्तियार भी दे दिया गया था इस बीच में कि वो चाहे तो 80 दिनों तक किसी को भी बग़ैर ज़मानत के अपनी हिरासत में रख सकती है, बग़ैर अदालत में पेश करेगी। तो ये जो हुआ, इससे तलबा में गम व गुस्सा तलबा का और भड़का और तेज़ हुआ। उसके बाद आपने भी देखा, मैंने भी देखा, सभी ने देखा कि जो एहतजाज जंतर मंतर तक मुहित था, वो एहतजाज पूरे मुल्क में फैल गया। बिल्कुल क्या हैदराबाद, क्या बेंगलुरु, क्या मुंबई, क्या पटना, क्या जो है नागपुर, यूपी, मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, हत्ता कि जो है प्रयागराज की भी मैं तस्वीरें देख रहा था, वीडियोस, जो इलाहाबाद था, माज़ी में इलाहाबाद कहलाता था, इलाहाबाद में भी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तो मशहूर है जैसा कि जानते हैं,
और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जी बनारस की हिंदू यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बहुत जो है बड़े एहतजाज हुए वहाँ पे। तलबा ने बहुत बड़ा एहतजाज किया इजहार यगांगत के तौर पे। तो बहरहाल जो है जब देखा हुकूमत ने कि मामला जो है अब हाथ से निकलता जा रहा है, तलबा का गुस्सा जो है उरूज पे है और पूरे मुल्क में ही नहीं बल्कि बैरून ममालिक भी ये जो है शोर फैल गया है, सारी दुनिया का मीडिया जो है फोकस्ड हो गया है। और यहाँ पे गोदी मीडिया नहीं था वहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं कि गोदी मीडिया ने इसको नेगेटिव करने में अपना किरदार अदा किया था। उन्होंने तो इसको दहशतगर्दाना जो है मामला, चीन का जो है फंडिंग, पाकिस्तान की फंडिंग, इस तरीके से इसको बदनाम करने की उन्होंने कोशिश की थी। मगर तलबा ने जो रिएक्शन दिया वाकई हैरत अंगेज़ है कि उन्होंने पूरे मुल्क में जो तलबा का रिएक्शन था हुकूमत के ख़िलाफ़, मोदी के ख़िलाफ़, धर्मेंद्र प्रधान के ख़िलाफ़, बीजेपी के ख़िलाफ़, पहली बार देखिए सभी कह रहे हैं, जितने लीडरों से आप बात करेंगे, चाहे कश्मीर के सियासी कायदीन हो, चाहे दिल्ली के सियासी कायदीन हो, चाहे तेलंगाना के सियासी कायदीन हो, आप चाहे मुंबई के सियासी कायदीन हो, जिससे भी आप बात करेंगे वो कह रहे हैं कि 14 साल में पहली बार हमने इतनी बड़ी तहरीक देखी है हुकूमत के ख़िलाफ़, मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी तहरीक 14 साल में पहली बार हमने देखी है, जो सिर्फ जंतर मंतर तक महदूद नहीं है बल्कि पूरे मुल्क में फैल गई है तहरीक। और हर जगह मोदी के ख़िलाफ़ जो है नारेबाजी हो रही है और हुकूमत की नाकामियों पे हुकूमत को गाली गलौज किया जा रहा है। बहुत ही बुरा। देखिए ज़ाहिरी बात है, तलबा हैं, जब 19-20 साल के बच्चों के हाथ में जब तहरीक आ जाती है तो उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वो जिस तरह की मीम और जिस तरह के वीडियोस और जिस तरह के ग्राफिक्स निकल के आ रहे हैं और जिस तरह के उनके रिमार्क हैं, आप दंग रह जाएंगे। आप सोच नहीं सकते कि 14 साल में जो नाकामियां हैं हुकूमत के, मोदी सरकार के, उन नाकामियों को उन्होंने बहुत ही जो है पढ़े लिखे अंदाज में दलाइल के साथ उन्होंने जो है जाहिर कर दिया मीडिया में। जो काम अपोजिशन नहीं कर सकी, जो काम सियासी कायदीन नहीं कर सके, जो काम ममता बनर्जी नहीं कर सकी, जो काम केजरीवाल नहीं कर सके, जो काम राहुल गांधी नहीं कर सके, जो काम अखिलेश यादव नहीं कर सकते, वो काम इन तलबा ने कर दिखाया वहाँ पे। और अब बुखलाहट का शिकार हो गई है बीजेपी। देखिए JP नड्डा और जो है जितेंद्र सिंह, वज़ीर आज़म के दफ्तर के वज़ीर जितेंद्र सिंह जो है तलबा से मुलाकात करते हैं तो तलबा जो है उनको अपने मुतालबात पेश करते हैं, जिसमें पहला जो है मुतालबा है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा। दूसरा मुतालबा है जो 20 से 40 जितने भी बच्चे मरे हैं नीट के लीक होने के बाद खुदकुशी करके, उनको 1-1 करोड़ रुपया उनके लावारिस को मुआवजा। उसके बाद भी और कई इनके मुतालबात हैं, बहुत ही सख्त मुतालबात हैं इनके। इन्होंने नीट के लिए एक बेहतरीन जो है इदारा कायम करने की बात की है। और एक मुतालबा ये भी है कि जो तलबा पे जुल्म हुआ, जिन पे मुकदमा दर्ज किए गए हैं, दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ, बल्कि उन्होंने तो ये कहा है कि दिल्ली ही नहीं, पटना में, नागपुर में और जो है यूपी में और दीगर जहाँ भी पुलिस ने मुजाहरा करने वाले तलबा के ख़िलाफ़ केसेस लगाए हैं, उन पे मुकदमा ठोके गए हैं, उनको हिरासत में लिया गया है, वो सारे के सारे मुकदमात वापस लिए जाएँ। ये तलबा के मुतालिबात हैं। देखिए हैरत की बात है, बल्कि अफसोस की बात है कि इतना कुछ होने के बावजूद ऐसा मालूम होता है कि हुकूमत टच से मस होना नहीं चाहती। अब जैसा कि हमने देखा कि जब तलबा ने अपने मुतालबात रखे तो उन्होंने तलबा की ये बात मानने से साफ इनकार कर दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा देंगे। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि हुकूमत धर्मेंद्र प्रधान को बचाना चाहती है? ये एक बड़ा सवाल तलबा कर रहे हैं। और दूसरी जो अहम तरीन बात ये थी कि मामला इतना संगीन था कि आधी रात को मोदी को जो है एक्स पे आना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे आना पड़ा और वीडियो जारी करनी पड़ी। और वो वीडियो में कहते हैं कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है कायम करेंगे इसकी इंक्वायरी के लिए, पेपर जो लीक हुए हैं। तो अब इस वीडियो ने तलबा के गुस्से पे जल्दी का काम किया है, जल्दी पे तेल का काम किया है। अब तलबा भड़क गए, तलबा कह रहे हैं कि कैसा वज़ीर आज़म है,
हम 10 दिन 20 दिन से सड़क पे बैठे हैं, हम एहतजाज कर रहे हैं, हम पार्लियामेंट तक भी मार्च करने की हमने कोशिश की। और जब मामला इतना संगीन हो गया पूरे इंडिया में, जब ये मामला फैल गया और पूरे इंडिया में लोग बीजेपी को गाली दे रहे हैं, तो अब वज़ीर आज़म कहता है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है कायम करेंगे। वज़ीर आज़म 1 मिनट के लिए भी धर्मेंद्र प्रधान का जिक्र करने का जो है गवारा नहीं करता। 1 मिनट के लिए भी वो इस बात पे अफसोस जाहिर नहीं करता कि पार्लियामेंट की नाक के नीचे तलबा पे जुल्म हुआ है, उनको मारा पीटा गया बेदर्दी से, उन पे आंसू गैस के शल बरसाए गए, हत्या के लड़कियों के कपड़े फाड़े गए। आपको याद होगा 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने यही मसले पे पार्लियामेंट में सवाल किया था हुकूमत से, और जो है धर्मेंद्र प्रधान से भी और अमित शाह से उन्होंने सवाल किया था कि आपने एक कैसी पुलिस वहाँ पे जो है लगा रखी है जो बच्चियों के कपड़े फाड़ रही है। क्या आपको अच्छा लगेगा आपकी जो है बच्चियों के अगर कोई कपड़े सरेआम सड़कों पे फाड़ेगा तो आपको अच्छा लगेगा? ये बहुत संगीन सवाल है ये अखिलेश यादव का। तो ये काम पुलिस ने किया कि बच्चों के कपड़े फाड़ दिए, बच्चों को मारा पीटा गया, उन्हें डिटेन किया गया, उनको नामालूम जगह पे मुंतकिल किया गया। अभी भी कई बच्चे लापता बताए जा रहे हैं। अब जाहिरी बात है जब आप उन पे एक मखसूस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करेंगे, केसेस दर्ज करेंगे, तो फिर आपको ये इख्तियार जो है पूरा का पूरा इख्तियार हासिल हो गया कि आप उनकी मौजूदगी की जगह को मख्फी रखें, छुपाए रखें कि वो कहाँ हैं। तो इससे देखिए अरविंद केजरीवाल ने तो साफ तौर पे कहा है कि हम लीगल टीम तैयार किए हमने और हम हर थाने में जा रहे हैं, हर थाने में हम जाएंगे और पुलिस की इस जो है कार्रवाई के ख़िलाफ़ हम जो है वहाँ पे एहतजाज दर्ज करवाएंगे। हम देखेंगे कि कौन सा बच्चा कहाँ पे है और उसको कैसे निकाला जा सकता है, उसको कैसे कानूनी मदद फराहम की जा सकती है। देखिए अपनी मदद आपके यहाँ पे जो मिसालें देखने में आ रही हैं, दंग रह जाता है इंसान के कैसे ये तलबा जो है अपनी मदद। देखिए पूरे दुबई से जो है खाना आ रहा है जोमेटो के ज़रिए, पानी आ रहा है, कोई जो है किसी ने कोई डॉक्टर ने जो है 4-5 दवाएं ला के वहाँ पे रखी थे तलबा की मदद के लिए छोटी सी मेज़ पे। तो वो कह रहा है कि एक दिन के अंदर ये जो एक मेज़ पे दवा थी ये पूरा दवाखाना बन गया। लाखों की तादाद में लोगों ने दवाइयाँ भेजी हैं, पेन किलर हैं, जैसे बच्चों को जख्म आए हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, सारी रिक्वायरमेंट्स बच्चों की, उनके लिए ORS है, चूँकि वहाँ गर्मी बहुत है दिल्ली में, तो ORS है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो वो डॉक्टर हैरत जाहिर कर रहा था कि मैंने तो जो है एक जज्बे के तहत के इन बच्चों की मदद करूँगा। मैं कुछ दवाइयाँ लेके आया था, एक टेबल मैंने यहाँ लगा लिया था। उसने बताया कि देखो आज देखो कितना दवाइयों का ढेर पड़ा हुआ है इधर, हर आदमी आ रहा है अपने साथ कुछ दवाइयाँ लेके आ रहा है, यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। हर जो है बंदा खाने के लिए कुछ ना कुछ लेके आ रहा है, हर बंदा पानी की बोतलें लेके आ रहा है। इतना जो है कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है इन तलबा के लिए, इतनी सपोर्ट मिल रही है इन तलबा को इस एहतजाज के लिए कि बीजेपी के पांवों तले से ज़मीन निकल गई है। और यकीनन अपोजिशन ने भी जो है पूरी तरीके से ग्रिप में ले लिया है। अब राहुल गांधी आज साफ तौर पे कहते नजर आए कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे हम पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे। अब 1 हफ्ता हो गया है, पीर को पार्लियामेंट शुरू हुई, आज तक कोई जो है काम काज नहीं हुआ। अब फिर पीर को पार्लियामेंट शुरू हो गई, 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए जो है मुलतवी कर दी गई कार्रवाई। अब पीर को खुलेगी। तो ये जो हालात हैं यकीनन ये एक जो है एक नया मैसेज दुनिया को भी दे रहे हैं, इंडिया को भी दे रहे हैं। देखिए तलबा खुद बोल रहे हैं वहाँ जो बैठे हैं बच्चे 19-20 साल के, 18 साल के, 16 साल के, वो कह रहे हैं कि मशीनों में गड़बड़ करके और चोरी करके इक़्तिदार में आ गए तो इन्होंने समझा कि हमें कोई नहीं हिला सकता। बिल्कुल ये पूरे जो है डिक्टेटर बन गए थे। ये लोग जो है कुछ MPs को खरीद के डिक्टेटर बन गए, कुछ मशीनें को सेट करके डिक्टेटर बन गए। इनको तो ऐसा लग रहा था कि 1947 तक हमें 2047 तक हमें कोई उखाड़ नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता, कोई हमारी ज़मीन हिला नहीं सकता। और इतना खौफ पाया जाता है जब RSS के जो है हेडक्वार्टर को घेरे में लिया तलबा ने, हज़ारों की तादाद में तलबा थे वहाँ पे। RSS के हेडक्वार्टर का जो घेराव किया गया वहाँ पे नागपुर में,
तो हैरत अंगेज तौर पे हज़ारों जो है तलबा वहाँ पे थे और उनका मुतालबा था कि मोदी और अमित शाह को हटाओ, जी मोदी को हटाओ। वो तो साफ तौर पे कह रहे थे कि ऐसी हुकूमत हमको नहीं चाहिए जो इस तरह के काम करते हो। जी उन्होंने तो साफ तौर पे कहा कि इस हुकूमत ने इस मुल्क को तबाह ताराज करने का काम किया है, हमें ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। तो बहरहाल यकीनन जो है आज लोग माहिरीन और वो सियासतदान और वो मुबस्सिर और सारे लोग सोशलिस्ट, सोशल मीडिया के लोग, समाजी कारकुन, सारे लोग दंदान शिकन हैं। बिल्कुल, उन्होंने अपनी उंगलियां जो है दांतों में दबा रखी हैं और उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो ये क्या देख रहे हैं। ये ऐसा इनकलाब भी आएगा, जेनज़ाई ने जो इनकलाब बर्पा किया है, तो लोग कह रहे हैं कि जेनज़ाई को जो है इन्होंने मामूली मतलब ताकत समझ के जो है नज़रअंदाज किया था, जबकि बार बार वार्निंग दी जा रही थी कि अगर मोदी हुकूमत नहीं संभलेगी तो फिर इंडिया में भी नेपाल और जो है बांग्लादेश और जो है श्रीलंका जैसे हालात हो सकते हैं। बार बार इंतबा देने के बावजूद मोदी हुकूमत अपने इख्तिदार में मस्त थी और उन्हें कोई परवाह नज़र नहीं आ रही थी उनको तलबा के मुस्तकबिल की। आज तलबा ने हुकूमत की नाकामियों की पोल खोल के रख दी है। सरे राह हुकूमत को जलील वक़ार करने का किसी ने काम किया है तो ये तालिब इल्मों ने किया है, जिनका ना कोई तजुर्बा है, ना कोई उनको सियासत आती है, ना कोई कुछ नहीं आता उनको। वो बच्चे 12वीं जमात के बच्चे हैं, ग्रेजुएट्स हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हैं, कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, 12वीं जमात के बच्चे हैं। वो बच्चे जो वहाँ पे आके जो बात कर रहे हैं वो साफ साफ बात कर रहे हैं। उनको कोई लाग लपेट नहीं करना है, उनको कोई पॉलिटिक्स नहीं करना है, उनको कोई जो है दिखावा नहीं करना है। उनकी बात एकदम साफ है। आप हम सुनेंगे तो जो है देखिए जो बात साफ तौर पे की जाती है वो दिल पे असर करती है। जो बात दिल से निकलती है वो असर रखती है। एक मशहूर शायर का शेर भी है कि जो बात दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। और यही चीज़ आज हम देख रहे हैं। बिल्कुल। और आप ताजुब करेंगे जैसे साहब हमारे नाजरीन कि हर जानिब से इनको तायद मिल रही है और पुलिस का जो रवैया था ऐसा मन होता कि अंग्रेज जिस तरह से जुल्म किए हैं फ्रीडम फाइटर्स के जाने, वैसा लग रहा था इन्हें हिंदुस्तान की तारीख में आज़ादी के बाद से जो है ना, यानी चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे समाजी जहदकार हो, हर तरफ से आम आदमी की जो है ना इनको तायद मिल रही है। क्योंकि ये लोग भी सादा लू से जो है ना हुकूमत से मुतालिबा कर रहे हैं कि करप्शन बंद करो, इसको हटाओ और सिस्टम में चेंज लाओ। इनको ये गवारा नहीं है और ये समझते हैं कि आसानी से हम आ जाते हैं, बैठ जाते हैं उलट फेर करके, ये चलने वाला नहीं है। और आप देख सकते हैं जेनजी की जो एग्जाम्पल है हमारे पड़ोसी ममालिक में, उससे इनको पहले ही जो है ना बहुत ही खबरदार हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए कि ऐसे हालात हमारे पास पैदा हो सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना लोग अभी भी जो है ना सियासत खेल रहे हैं। बच्चों से जो है ना संजीदगी से बात करने के लिए लोग हरगिज तैयार नहीं है, खाली बस टाल मटोल से काम ले रहे हैं। लेकिन ये नहीं समझ रहे कि इतने ये आगे बढ़ के बहुत बड़ा जो है ना, और यही बच्चे हैं, मुल्क का फ्यूचर यही बच्चे हैं, ये मुल्क को यही चलाने वाले हैं। अब इनके साथ अगर ऐसा सलूक करेंगे तो बताइए कि भाई कैसा ये लोग होंगे, ये बच्चे कैसे होंगे आगे चल के, ये बताइए आप। देखिए दुनिया की तारीख में हिंदुस्तान आज की सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ जी कि दुनिया की तारीख में आज की सिचुएशन में इंडिया जो है ऐसा वाहिद मुल्क है जिसकी 50% आबादी नौजवान है। जी बिल्कुल, ये ऐसा वाहिद मुल्क है। आप यूरोप देखेंगे तो वहाँ पे नौजवानों की किल्लत पैदा हो गई है, लोग परेशान हैं कि हमारे पास जो है यंग जनरेशन नहीं है, हम कैसे मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। तो ये हिंदुस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिसकी 50% आबादी नौजवानों पे मुश्तमिल है और बीजेपी उन्हीं नौजवानों का इन 14 साल में इस्तेसाल करती रही है। उन्हें नौकरियां नहीं दी गई, उन्हें काम नहीं दिया गया, उनको प्रमोट नहीं किया गया, उनके साथ इस्तेसाल किया गया, उनके जो है पर्चे लीक करवाए गए। आप जिस तरह से देखिए बच्चे जो कह रहे हैं कि पर्चे लीक होने का तो एक सिलसिला है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हम 10 साल से देख रहे हैं कि मुसलसल पर्चे लीक हो रहे हैं, मेहनत कोई करता है, पर्चा लीक करके कोई रैंक ले जाता है, तो फिर मेरिट कहाँ से मिलेगा? जो मेहनत कर रहा है वो तो मेहनत करता रह जाता है,
और जो पैसे दे के पर्चा खरीद रहा है, जी। बच्चे कह रहे हैं कि 50-50 हज़ार रुपये दे के लोग पर्चा खरीद रहे हैं और रैंक लेके जो है उनके एडमिशन हो जाते हैं, और जो मेहनत कर रहा है वो जो है मुंह देखता रह जाता है। जाहिर बात है, नीट हो या जेईई हो या कोई भी जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, यूपीपीएससी हो या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है इस मुल्क के, उन एग्ज़ाम्स में क्या हुआ आप देखिए, एक एक मार्क की अहमियत होती है, एक एक पॉइंट की अहमियत होती है। कितना जो है एक प्रेशर होता है बच्चों पे, कितना कंपटीशन है, कितना जो है टेंशन होता है बच्चों को एडमिशन के ख़त्म होने तक। उनकी सांस में सांस नहीं रहती। अगर उनके साथ इस तरह का मजाक किया जाएगा तो जाहिर बात है उनको गुस्सा आना फितरी है। एक के बाद एक जब उन्होंने देखा कि नीट लीक हो रहा है, जेईई लीक हो रहा है, हत्ता कि नीट लीक होने के बाद, बिल्कुल नीट लीक होने के बाद फिर मुंबई में महाराष्ट्र का जो है टीचर्स का एग्ज़ाम था, वो भी लीक हो गया। तो इस तरीके से जब एग्ज़ाम्स एक के बाद एक लीक होते रहेंगे तो फिर यही तबाही आनी थी। बिल्कुल आपने सही तजिया किया है शाह साहब। हम थोड़ा सा मिडल ईस्ट की जानिब मैंने चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मुसलसिल अमेरिका की जानिब से हमले जारी हैं और जो वहाँ के वज़ीर ख़ारजा है मार्को रूबियो का बयान ये आता है कि अब हमारी पॉलिसी ये है, हम जो है ना आँख के बदले हम जो है ना सर लेने वाली ये पॉलिसी ट्रम्प की। हालांकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की जानिब से मेजॉरिटी में जो है ना जंग को रोकने का कहा गया है, लेकिन ये ट्रम्प मुसलसिल वार करते जा रहा है, ईरान पे हमले कर रहा है और ये नहीं देख रहा है कि इसके असरात क्या होते हैं। यानी सारे मिडल ईस्ट जो है ना इससे मुतासिर हैं और ये कह रहा है कि हम इससे ज़्यादा भी जो है ना हमले कर सकते हैं, शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो है ना ईरान को माहिदा करना होगा। जबकि ईरान कह रहा है कि हमारे पास कोई भी पहुंचा नहीं माहिदे करने के लिए। और इस किस्म की अजीब व गरीब सूरत हाल पाई जाती है। पूरा यानी काफ़ी क्रूड ऑयल के प्राइजेस भी बढ़ गए हैं फ़ी बैरल के हिसाब से, यानी काफ़ी जो है ना डिस्टर्बेंस पूरे मिडल ईस्ट में पाया जाता है। और ईरान की जानिब से मुसलसिल अमरीकी अड्डों पे हमले जारी हैं और जिसके से ख़ास तौर पे बहरीन है और जॉर्डन है, कुवैत है, इन पे हमले जारी हैं। तो ये जो है ना अमेरिका बिल्कुल रोकने तैयार नहीं है। शायद ऐसा लगता है कि इसराइल का दबाव इस पे इस तरह है ट्रम्प के ऊपर कि ये जो है ना हमले रोकना नहीं चाहता। दूसरी जानिब जैसा कि आप जानते हैं मस्जिद अक्सा जैसे हमारी जो है ना मुक़द्दस मुकाम क़िबला ना दुआम हमको जिसको कह सकते हैं, उसकी बेहुरमती मुसलसिल जारी है इसराइल की तरफ से। और मुस्लिम ममालिक ने सख्त एहतजाज किया है कि बाज़ाब्ता उनके वज़रा घुस जा रहे हैं, बेहुरमती कर रहे हैं, झंडा लगा रहे हैं और वहाँ पे मुसलमानों की इबादत करने से रोका जा रहा है। ये बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल पाई जाती है। और दूसरी जानिब जैसा कि आप जानते हैं 2-3 दिन पहले अमेरिका ने माहिदा किया था सऊदी अरब से कि सिविल न्यूक्लियर तनसीबात के लिए हम आपकी मदद करेंगे, जैसा कि यूएई है, दूसरे कंट्रीज़ मुस्लिम। लेकिन एक शर्त उन्होंने रख दी है कि आपको जो है ना इब्राहिम जो अकॉर्ड है, इब्राहिम जो माहिदा है, उसके ताबे ये होगा, मतलब है कि आपको इसराइल को कबूल करना होगा। जैसे कि आप जानते हैं नाम नेहाद जो इब्राहिम अकॉर्ड है, इससे पहले ही यूएई है, मोरक्को है, जॉर्डन है, ऐसे 3-4 कंट्री, सूडान है, उन्होंने इस पर माहिदा किया है। तो उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब को भी इस पर माहिदा करना होगा। इसका साफ मतलब है कि इसराइल को आपको एक्सेप्ट करना होगा, तो जब ही आपको जो है ना न्यूक्लियर तनसीबात के लिए अमेरिका मदद करेगा। तो ये दोगली पॉलिसी अमेरिका की अभी भी जारी है। पता नहीं क्या होता है, सऊदी अरब इसको एक्सेप्ट करता है नहीं, वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो ये थे मिडल ईस्ट के हालात नाज़रीन। तो इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त लेते हैं इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।